श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आ चुका है लाभ पंचम का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये लाभ पंचम क्या होता है तो दिवाली के ठीक 5 दिन बाद पंचमी के दिन लाभ पंचम होता है। ये वही विशेष दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। शुभ लाभ लिख देने से हमारे घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमारे घर में धन की वृद्धि होती रहती है। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में होता है। हमारे व्यापार या कारोबार में बढ़ोतरी होती है। हम इसे अपने धन के स्थान पर, अपने घर में, पूजा घर में, या फिर कहाँ लिख सकते हैं? अपने कारोबार में लिखना है, अपने व्यापार में कहाँ लिख सकते हैं? जहाँ भी हम इसे लिखेंगे वहाँ माता लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। ये अगर आपने कर लिया तो आपके घर में माता लक्ष्मी के स्थायी निवास होने से कोई नहीं रोक सकता। मात्र इतना करने से आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या क्या करना है हमें, किस चीज़ से लिखना है, कहाँ कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आप जब भी सुंदर के यहाँ जाते हैं या फिर किसी बड़ी सी शॉप पर जाते हैं या फिर अमीर घरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग अपने घर की तिजोरी पर, सुंदर अपनी तिजोरी पर और बड़े शॉप वाले अपनी तिजोरी पर शुभ लाभ लिखते हैं और स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, कहाँ आप इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखना है? आपको लेना है रोली या कुमकुम। रोली कुमकुम का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसे लेकर चले जाना है अपने घर की तिजोरी पर, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। धन रखने का स्थायी जो स्थान है, जहाँ पर आप रुपए पैसे गहने रखते हैं, वहाँ जाकर आपको शुभ लाभ लिखना है। आजू बाजू में आपको शुभ लाभ लिखना है और ठीक ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। ध्यान रखना, स्वास्तिक आपको उल्टा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बिल्कुल सही स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद आपका व्यापार है, कारोबार है, आपकी दुकान है, जो भी है, चाहे वो चले या ना चले या फिर अच्छा भी चल रहा है, तो भी आपको अपनी दुकान पर या फिर अपनी दुकान की तिजोरी पर इसी प्रकार से शुभ लाभ लिखना है। इसी प्रकार से ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दीपावली के 5 दिन बाद जो पंचमी पड़ती है, जिसे हम लाभ पंचमी कहते हैं, उस दिन अगर एक स्वास्तिक बनाकर आजू बाजू में शुभ लाभ लिख देता है, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उसमें घर में निवास करती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ उसके घर में आते हैं। उस घर का पैसा कभी फिजूल खर्ची में नहीं जाता, गलत व्यसनों में नहीं जाता और उस घर में कभी पैसे की कमी नहीं आती। ये था पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है इत्र। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में अपने घर से, और दोनों चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अभी आपको जल में कुछ भी नहीं डालना है, सीधा आपको शिवलिंग के पास जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अगर आपके घर में समस्याएं आ रही है, ऐसी समस्याएं जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, ऐसी समस्याएं जो अचानक आ जाती है, आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, परेशानियों से आप घिर जाते हैं, तब आपको ऐसी स्थिति में ये उपाय करना है। एक बार आप लाभ पंचमी पर इस उपाय को कर लेते हैं तो साल भर आपके घर में अचानक से परेशानी नहीं आती और ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसका आपको मार्गदर्शन महादेव नहीं करेंगे। तो अब आपको 3 तरीके से जल समर्पित करना है। पहला, 1 लोटा जल आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है पूरा का पूरा जल। पहला जल आपने समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको इस कलश में दोबारा से जल भरना है। मंदिर में जाते हैं वहीं से आप जल भर लीजिए और 10-12 बूंद इत्र की इसमें आप डाल दीजिए जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। अब इस जल को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते दूसरा इत्र वाला जल भी आपको महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको समर्पित करना है तीसरे प्रकार का जल, और जो महादेव का सबसे प्रिय जल है वो है बेलपत्री का जल। आपको 1 लोटा जल भरना है तांबे के पात्र में वहीं से, और एक बेलपत्री आपको अपने घर से लेकर जानी है। घर पर नहीं मिलती तो उस दिन आपको मंदिर में बेलपत्री मिल जाएगी, धो करके वहीं से उस बेलपत्री को आप इस जल के पात्र में डाल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको ये जल समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि लाभ पंचमी के दिन मात्र आपको 3 लोटा जल अलग अलग समर्पित करना है
और 1 साल आपके घर की परेशानियों का जिम्मा महादेव का हो जाता है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है, 1 रुद्राक्ष लेना है, कैसा भी रुद्राक्ष हो, बस आपको रुद्राक्ष लेना है और तांबे के पात्र में 1 लोटा जल आपको अपने घर से भर लेना है। अब आपको जो आपने रुद्राक्ष लिया है उसे इस जल के पात्र में डाल देना है, कम से कम 20-25 मिनट इसे इसमें पड़ा रहने देना है। इसके बाद चम्मच से इसे निकाल लेना है। ध्यान रखना, हाथ डालकर मत निकालना, जल जूठा हो जाता है। इसके बाद इसे 20 मिनट पड़ा रहने देने के बाद 1 चुटकी काला तिल अपनी मनोकामना करते हुए डाल देना है। आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही अचूक उपाय है। इसे लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सर्वेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा काले तिल वाला जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा उस जल को रोक लेना है। रोक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए जल को लेकर आपको अपने घर पर चले आना है। अब ला करके आपको अपने घर में छींट देना है, या फिर जो भी व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत ही परेशान है, किसी भी कार्य को करना चाहता है कामयाब नहीं हो सकता, उसे आपको लाकर पिला देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उपाय कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। आज की